सर अतिक्रमण देखा है वहां जाके, जैसे बिल्डिंग देखी तो अतिक्रमण देखा कि नहीं? अतिक्रमण तो मुझे नहीं दिखाई दिया है। नहीं। ये है पटवारी जी, इनको पता ही नहीं है एक्चुअली अतिक्रमण हो कहाँ रहा है, कितना हुआ है, सब हवा हवाई है, ऐसा लगता है। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा, जनता जवाब चाहती है। तो फिर इंटीरियर में जो अवैध काम होते हैं उनकी जानकारी आपको कैसे रहती होगी? तो हम यहाँ तहसील कार्यालय में हैं और हमारे सामने हैं यहाँ के तहसील प्रभारी तहसीलदार श्री संतोष अरिहा जी। आज हम बात करते हैं एक विषय, सामाजिक विषय, सार्वजनिक विषय है, अतिक्रमण से जुड़ा हुआ। तो सर ये जो नई अस्पताल बनी हुई है करोड़ों की बिल्डिंग से, वहाँ वो चालू ही नहीं है। और हाँ सर, मैंने अस्पताल बिल्डिंग देखी है, अच्छी बिल्डिंग बनी है, लेकिन अभी चालू नहीं हुई है। सर अतिक्रमण देखा है वहां जाके, जैसे बिल्डिंग देखी तो अतिक्रमण देखा कि नहीं? अतिक्रमण तो मुझे नहीं दिखाई दिया है। आप बता रहे हैं तो मैं पटवारी जी से दिखवाता हूँ। मतलब अभी नया कहलाया नहीं, जब नहीं, आप कितने दिन पहले गए थे सर? लगभग 2 महीने पहले गया। हाँ, तो उस समय नहीं दिखा अतिक्रमण। मुझे तो नहीं दिखाई दिया। हाँ वही। तो सर अभी मैं बता दूं कि वर्तमान वहाँ अतिक्रमण हो चुका है। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ पटवारी जी से। पटवारी जी ने इस संबंध में आपसे कभी बात नहीं, इस संबंध में कोई चर्चा नहीं आई तो कहाँ से बात करेंगे? अतिक्रमण के बारे में कोई चर्चा ही नहीं आई अभी तक। अच्छा, मतलब आपको इसके संबंध में कोई जानकारी, अभी कोई चर्चा पर्सनल रूप से कोई जानकारी नहीं है? अभी कोई चर्चा नहीं आई, ने किसी ने शिकायत किया तो मैं अपने इसी देखने गया था। वहाँ देखा था अस्पताल को, कैसे बड़ी बिल्डिंग कब तक चालू होगी, क्या कैसे। और क्षेत्र में बहुत जगह अतिक्रमण है, तो उन पर कोई अतिक्रमण है, उसको पटवारी को निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण देखें, तत्काल रिपोर्ट करें। आप बहुत सारे रिपोर्ट आई भी है, इसको मैंने कार्रवाई किया है। जी, आपका परिचय सर? मैं तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार रेपुरा। सर आप पटवारी जी हैं, हमारे बगल में हैं, तो ये अतिक्रमण हो रहा है, तो आपके द्वारा अभी वर्तमान में, जैसे सर ने कहा, क्या कार्रवाई है? जब पूर्व में हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय अतिक्रमण के संबंध में प्रतिवेदन दिए गए। अस्पताल का जो नंबर है वो 1287/1 है, जिसका रकबा है 9 हेक्टेयर 712। उस समय कहाँ अतिक्रमण हो रहा था? उस समय पहले से अतिक्रमण थे। कहाँ पे? जहाँ अस्पताल बन रहा वहाँ पे, उसके बाजू से, सामने, चारों तरफ के अतिक्रमण दिए गए। तो आपने अभी सर जब से आए हैं, सर से बात की कभी समझ में? सर के पूर्व दिए गए थे। सर के अतिक्रमण नहीं हटा तो आपने फिर से मतलब उसके द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही की कि हट जाए? प्रकरण चल रहे थे अतिक्रमण की ही प्रकरण। अभी क्या चल रहा है इस विषय में, अतिक्रमण के विषय में? न्यायालय से पता करके बताया। अभी आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, तो अभी आपने और 1-2 महीने से कुछ नहीं हुआ। अभी आपको पता है वर्तमान में अतिक्रमण कहाँ हो चुका है? नहीं, जहाँ के अतिक्रमण है सभी के प्रकरण जमा कर दिए। नहीं, अस्पताल के आजू बाजू कितने लोग अतिक्रमण किए हुए हैं? ये है पटवारी जी, इनको पता ही नहीं है एक्चुअली अतिक्रमण हो कहाँ रहा है, कितना हुआ है, सब हवा हवाई है, ऐसा लगता है। सर आप परिचय बताएंगे सर? विनय कुमार गौतम। विनय कुमार गौतम जी, पटवारी हल्का। धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ 30 और मैं देवकीनंदन सोनी। साथियों आपने देखा होगा कि अतिक्रमण के हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण के नाम पर अतिक्रमण हटवाया जाता है, बड़ी बड़ी अरबों करोड़ों की बिल्डिंगें, करोड़ों लाखों की बिल्डिंगें गिराई जाती हैं। ठीक है, विकास जरूरी है, भूमाफियाओं को सजा भी जरूरी है, लेकिन और यहाँ तक अपने देश में तो बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो केवल अतिक्रमण के दम पर ही बन जाती हैं। बुलडोजर दिखाया जाता है, उसका प्रसार प्रचार किया, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, विकास जरूरी है, हम इसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि पहले अतिक्रमण करवाया जाए और फिर हटवाया जाए और फिर उसको एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए तो आपको अजीब लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही हालात हमारे एक जगह देखने को मिल रहा है। दरअसल पन्ना जिले की बहुत दूरस्थ तहसील है रैपुरा तहसील कार्यालय से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर करोड़ों की लागत से एक अस्पताल बनाई गई है, जिस अतिक्रमण हटवा के, लेकिन वहाँ वर्तमान में चारों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया है। जब हमने तहसीलदार संतोष अरिहा से पूछा कि भाई ये अतिक्रमण हो रहा, तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं अस्पताल देखने गया था लेकिन मुझे अतिक्रमण दिखाई नहीं दिया। चलो ठीक है, ना हुआ हो, लेकिन पटवारी राजस्व अमले को कैसे पता नहीं, अन्य पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कैसे पता नहीं है कि अतिक्रमण हो रहा है।
और नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर इसमें कुछ और मामला है, वो आप समझ सकते हैं, कुछ लेन देन है या जो भी हो, नहीं तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई, सवाल ये है। और यदि क्या या फिर कोई ऐसी सोची समझी राजनीति है, किसी बड़े पदासीन व्यक्ति का कोई ऐसा निर्देश हो कि पहले अतिक्रमण करवा लें और फिर अपन हटवा देंगे और एक मैसेज देंगे कि देखो जनता के हित के लिए हम कड़े निर्णय लेते हैं। मामला जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। अधिकारियों को ऐसे कैसे होगा कि जहां से निकलते हैं वहां उन्हें ये पता नहीं है कि अतिक्रमण हो रहा है। आप वीडियो देख सकते हैं, पटवारी जो गौतम है उनकी बोलती बंद है। मूक दर्शक ऐसे शासन चलेगा, ऐसा प्रशासन चलेगा? और क्या ऐसे अतिक्रमण की आपको जानकारी नहीं है? चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा। जनता जवाब चाहती है। जब तहसील के कार्यालय से महज कुछ मीटर की दूरी पर ये हाल है, तो फिर इंटीरियर में जो अवैध काम होते हैं उनकी जानकारी आपको कैसे रहती होगी? इसी सवाल के साथ मैं अगले सेशन के लिए विदा लेता हूं। देवकीनंदन सोनी, परशु अग्रवाल के साथ, रियल न्यूज़ 30। थैंक यू।